सोच के देखो 1980s का इंडिया, रोड पे स्कूटर चला रही है, पेट्रोल महंगा है और बाइक रखना एक लग्जरी समझा जाता है। लेकिन इस टाइम एक आदमी था, ब्रिज मोहनलाल मुंजल, जिसे लगता था बाइक सबके पास होनी चाहिए, खाली अमीर लोग नहीं, मिडिल क्लास फैमिली भी बाइक अफोर्ड कर सके। उस आदमी ने एक सपना देखा और जापान की एक कंपनी के साथ मिलकर उस सपने को रियलिटी में बदल दिया और उस दिन से इंडिया का रोड का साउंड बदल गया। और ये कहानी है हीरो होंडा की, जहां जापान की टेक्नोलॉजी और इंडिया की सोच मिलकर एक रेवोल्यूशन लाई। ब्रिज मोहनलाल मुंजल एक सिंपल मिडिल क्लास में पैदा हुए थे। फादर उनके स्कूल टीचर थे, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन और ऑनेस्ट। पार्टीशन के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़कर लुधियाना आए और वहां अपने भाइयों के साथ मिलकर एक छोटी सी साइकिल पार्ट दुकान खोली। नाम रखा हीरो साइकिल। दिन भर वो दुकान में काम करते थे और रात में अपनी प्लान बनाते थे और हमेशा ये सोचते थे कि कैसे एक दिन इंडिया में सबके पास अपनी बाइक होगी। फिर हीरो साइकिल इतना बड़ा हुआ कि 1960 तक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गया। पर ब्रिजमोहन सर के दिमाग में अभी भी एक सवाल था, साइकिल से आगे क्या? 1970 के इंडिया में कार और बाइक दोनों लग्जरी थी। तब मिडिल क्लास आदमी के लिए माइलेज सबसे बड़ी बात होती थी। ब्रिजमोहन सोचने लगे, अगर एक ऐसी बाइक बनाई जाए जो कम पेट्रोल खाए और लंबा चले और मेंटेनेंस भी इजी हो, तो इंडिया में हर घर तक पहुंच सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंडिया में उस टाइम प्रॉपर मोटर बाइक टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। फिर उन्होंने जापान की मोटर को कांटेक्ट किया। लैंग्वेज बैरियर था, ना ब्रिजमोहन को जापानी आती थी, ना होंडा के एग्जीक्यूटिव को हिंदी। फिर भी दोनों के बीच बात कनेक्ट हुई। मीटिंग में ट्रांसलेटर के थ्रू बात होती थी और फिर 1984 में साइन हुआ एक पार्टनरशिप जो आज भी बिजनेस स्कूल में केस स्टडी बनी हुई है। 1985 में लॉन्च हुई पहली बाइक हीरो होंडा CD100। टैगलाइन था, फील इट, शॉट इट, अनफॉरगेट इट। इस एक लाइन ने इंडिया का फ्यूल कल्चर ही बदल दिया। माइलेज 80 किलोमीटर पर लीटर। सोचो उस टाइम पे क्या शौक लगा होगा। और 1985 में ही उन्होंने 40,000 बाइक बेच दी और 1990 तक ये नंबर 3 लाख क्रॉस हो गया। और 1990 तक हीरो होंडा इंडिया का नंबर 1 बाइक ब्रांड बन गई। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2000 तक हीरो होंडा ने इंडिया के 2 व्हीलर मार्केट का 45% कैप्चर कर लिया था। और तब उन्होंने एक सिंपल प्रिंसिपल रखा, कम बोलना, ज्यादा डिलीवर करना। हर 3 मिनट में एक हीरो होंडा सेल होती थी। CD100, स्प्लेंडर और पैशन, ये सिर्फ मॉडल्स नहीं, हाउस होल्ड के नेम बन गए। लेकिन हर पार्टनरशिप का एक फेज आता है जहाँ विजन चेंज होता है। 2010 तक होंडा चाहता था अपना ब्रांड इंडिया में ग्रो करे और हीरो ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहता था, जो GB एग्रीमेंट में अलाउ नहीं था। दिसंबर 2010 ऑफिशियली हीरो और होंडा दोनों अलग हो गए। होंडा ने अपना 26% स्टेक 3,842 करोड़ में हीरो ग्रुप को बेच दिया। इंडस्ट्री के लोग कहते थे अब हीरो का गेम ओवर, लेकिन हीरो ने प्रूव कर दिया गेम अभी बाकी है। अलग होने के बाद हीरो ने अपनी R&D टीम बनाई जयपुर और हरिद्वार में। उन्होंने अपने इंजन्स को डेवलप करने शुरू किए। उन्होंने 2012 में लॉन्च किया स्प्लेंडर iSmart और इम्पल्स। 2013 में हीरो मोटर को अपने 1 महीने में 7 लाख बाइक बेचने का रिकॉर्ड बना दिया। फाइनेंशियल ईयर 2014 में उनका टर्नओवर क्रॉस कर गया 25,000 करोड़। आज फाइनेंशियल ईयर 2025 में हीरो मोटोकॉर्प का रेवेन्यू 40,756 करोड़, नेट प्रॉफिट अराउंड 4,600 करोड़ और कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 95,000 का करीब है। इंडिया के 2 व्हीलर मार्केट में अभी भी उनका शेयर 30% के आसपास है। अलग होने के बाद होंडा ने भी अपना एम्पायर इंडिया में खड़ा कर दिया। उनका स्कूटर एक्टिवा पूरे देश में बेस्ट सेलिंग व्हीकल बन गया। होंडा ने अपना प्रीमियम बाइक पे फोकस किया, जबकि हीरो ने मास मार्केट में अपना राज बनाए रखा। आज दोनों अलग रास्ते पे हैं, पर दोनों के नाम सक्सेस के सेम पेज पे लिखे जाते हैं। हीरो होंडा की कहानी एक सिंपल मैसेज देती है, पार्टनरशिप सक्सेस देती है, पर इंडिपेंडेंस विजन लेगेसी बनाता है। ब्रिज मोहनलाल मुंजल 2015 में दुनिया छोड़ गए, पर उनका एक लाइन याद रह गया, बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता है, लोगों का भरोसा बनाने के लिए होता है। और शायद इसी भरोसे की वजह से हीरो आज भी हीरो है।